Hello bachcho, let's see the question. The question says a smooth washer impinges at a velocity v on a group of three smooth identical blocks resting on a smooth horizontal surface as shown in figure. The mass of each block is equal to the mass of the washer. The diameter of the washer and its height are equal to the edge of the block. As you can see over here, determine the velocities of all the bodies after the impact. ठीक है, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर द इम्पैक्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो एक की कॉन्सेप्ट ये होगा कि सबसे पहले आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका यूज होगा, स्लाइट यूज यहाँ पर और भी करेंगे, और भी चीजों का यूज है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी यूज है। एक और चीज मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं कि यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आते हैं वहां पर जहां पर ये वेलोसिटी और ये इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारी इक्वेशंस बनती है और उसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं। तो ये मान लीजिए इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये जा रहा है यहाँ पर, तो कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। लेट मी ड्रॉ दैट, कि यहाँ पर इस तरह से कंडीशन आ गई, तो कुछ इस तरह का कोलिजन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, तो ये तो एक डायग्राम हो गया यहाँ पर, और ये इसके, तो ये अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको ब्लॉक 2, इसको ब्लॉक 3 मान लूं, तो ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक 3 मान लेता हूं, दिस इज योर ब्लॉक 3। तो ये यहाँ से इस पर लगाएगा फोर्स, इस पर लगाएगा। अब इससे 2 वाले कनेक्ट तो है नहीं, तो 2 पर लगाएगा नहीं यहाँ पर। और जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ से इसको भी वापस एन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपका अगर मैं यहाँ पर और समझाऊं, सो लेट मी ड्रॉ दैट। ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्या है, दिस इज योर सर्कुलर ब्लॉक यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह से इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर एन एन यहाँ पर इस तरह से फोर्स लगाया जा रहा है, एक एन इससे लग रहा है, क्योंकि ये जब ये जो वॉशर का जो यहाँ पर इस पे ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, वो उसको रिवर्ट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये आपका 45, ये वाला भी 45। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स इनका रिजल्टेंट जो उस डायरेक्शन में लगेगा वो n/√2, एक नीचे से लगेगा, क्या लगेगा, n/√2। तो ये तो दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इनका तो कोई यहाँ पर वैल्यू रहेगी नहीं। एक दो फोर्सेस यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेंगे, n/√2 और n/√2, ये यहाँ पर कंसिडर करी जाएंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स एफ नेट यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सो एफ नेट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ एन, ये वैल्यू आ जाएगी। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एफ जो होता है, ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं कि अगर कोलिजन होगा तो उसके बाद कंडीशन क्या होगी कि यही ब्लॉक की कंडीशन रहेगी। और अब क्या होगा कि ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये वी से इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वी से इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये वी से इस डायरेक्शन में जाएगा। कोलिजन होने के बाद जब ये हो जाएगा तो इस तरह से, लेकिन ये 2 वाला जो है हमारा ब्लॉक, ये यहीं रहेगा। तो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें नेट फोर्स निकाला है, एफ नेट की वैल्यू निकाल आई। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि फोर्स होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो एफ इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, एफ इज इक्वल टू dp/dt लिखते हैं। अब आपको पता है कि फॉर ब्लॉक 2 अगर मैं लिखना चाहूँ, सो फॉर ब्लॉक 2 आपको पता है एन डी टी। एफ यहाँ पर अगर मैं फोर्स यहाँ पर एन मान लूँ, तो एन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम यू। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। और फॉर वासर अगर मैं लिखूं यहाँ पर, सो यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, √2n। तो √2n dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी डैश माइनस ऑफ एम वी, क्योंकि ये दोनों इस डायरेक्शन में अगर जाएंगी, तो ये डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाली है ना, इस तरफ। इस वजह से बच्चों ये माइनस एम वी, और माइनस साइन के साथ ही आया माइनस एम वी यहाँ पर। तो यहाँ पर √2n dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एफ नेट क्यों, क्योंकि दोनों ब्लॉक के द्वारा लगाए गए वासरमैन पर। तो यहाँ पर √2n dt इसलिए मैंने लिखा है। √2n dt की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी एम वी माइनस एम वी डैश। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एम वी माइनस एम वी डैश, क्योंकि n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ n इज और हियर इज एम वी। सो एम वी माइनस एम वी डैश, और नीचे आ जाएगा एम वी, तो m से m चला जाएगा ये। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल गया v माइनस वी डैश इज इक्वल टू √2 u, सॉरी ये u है। ठीक, अब ये u है ना यहाँ पर, देखो अब ये कहाँ से आई, जो मैंने अभी लिखा है आपके सामने, ये एक्चुअली निकाला है हमने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से। कहाँ से आया निकल के, दिस केम फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को इससे डिवाइड करोगे तो n वाला टर्म जो है ना हट जाएगा,
क्या बचेगा इसको डिवाइड करने पर? ये वाला टर्म बचेगा, u नीचे बचेगा तो ये u है, ध्यान दीजिएगा ये u है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक, तो लेट मी डू इस ब्रैकेट, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब ये माना गया कि इलास्टिक कोलिजन हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो फॉर इलास्टिक कोलिजन आपको पता है, इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो उस तरह से अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा, सारी वैल्यूज कट जाएंगी तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाफ एम जो है वो हट ही जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डैश स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक, अब वी डैश स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए उठा के। ठीक है, तो वी डैश स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे उठा के, तो ये आ जाएगी वी डैश की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो वी डैश का वैल्यू यू के टर्म्स में आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस रूट 2u का होल स्क्वायर प्लस 2u का होल स्क्वायर, 2u का मतलब 2u स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसके पूरे का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको खोला यहाँ पर ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से u की वैल्यू जो निकल के आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो u के लिए निकल के आएगी 2√2 v/4, यानी कहने का मतलब है v/√2, क्या वैल्यू आ जाएगी, v/√2, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई v/√2, इसी वैल्यू का यूज करके आप यहाँ पर किसके लिए निकाल लीजिए, v की वैल्यू, v डैश के लिए निकाल लीजिए। सो v डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सो v डैश इज इक्वल टू v माइनस √2u। पर देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया v माइनस √2u, तो √2u की जगह लिख दीजिए आप v/√2, तो √2 चला गया, तो v डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0 आ गई। तो u की वैल्यू मैंने आपको बताई, v डैश की वैल्यू बताई। तो अब आपसे यही पूछा गया था कि बताइए सभी की मतलब वेलोसिटीज क्या होंगी। तो अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वॉशर की, ये मैं क्या बता रहा हूँ, दिस इज आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट वेलोसिटीज। तो वॉशर के लिए अगर आप लिखो तो वी डैश बराबर 0 था, वॉशर के लिए वी डैश बराबर 0। ठीक है, ब्लॉक 1 के लिए क्या था, सो ब्लॉक 1 जो है उसके लिए यहाँ पर वेलोसिटी है v1, वो वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, और फिर हम आगे देखें तो ब्लॉक 2 एंड 3 के लिए, ब्लॉक 2 एंड 3, ठीक है, ब्लॉक 2 एंड 3 के लिए अगर आप देखो यहाँ पर तो क्या वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर ये ब्लॉक 2 है, ये वाला ब्लॉक नहीं मूव करेगा, दिस इज ब्लॉक 2। ठीक है, तो ब्लॉक 2 के लिए अगर आप देखो तो ब्लॉक 2 के लिए v1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ब्लॉक 1 एंड 3, ठीक है, ब्लॉक 1 एंड 3 क्योंकि ये दोनों ही मूव कर रहे थे ना, तो ब्लॉक 1 एंड 3 के लिए बच्चों यहाँ पर लिखोगे आप, सो द वैल्यू फॉर ब्लॉक 1 एंड 3, तो ये वैल्यू है u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/√2। ठीक, तो ये सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटी हो गई। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। सो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मैंने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ पर अप्लाई किया, और जब फ्री बॉडी डायग्राम को लगाया तो हमने दोनों के लिए क्या देखा, जी यहाँ पर लगाया एफ इजिकल टू dp बाई dt। ठीक है, तो ये एफ इजिकल dp बाई dt जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके एन dt इज इक्वल टू क्या हो गया, mvu के बराबर हो गया, दूसरे की इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से ये इक्वेशन निकाली v माइनस वी डैश रूट 2, एक इक्वेशन यहाँ से निकाली, एक इक्वेशन यहाँ से निकाली, वी डैश वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर। ठीक है, ये वाली निकाली, जब हमने इस वैल्यू को उठा के रखा ये काइनेटिक एनर्जी वाले उससे इलास्टिक कोलिजन मान के जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू u की आ गई, u की वैल्यू निकाली, v डैश की वैल्यू निकाली, v1 तो यहाँ पर स्टेशनरी होगा ही, या ये ब्लॉक 2 के लिए, और यही हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। सो दीज आर द वेलोसिटीज फॉर ऑल द बॉडीज आफ्टर द इम्पैक्ट, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।